वेलकम टू माय चैनल अनदर वीडियो और यू आर वाचिंग बायोलॉजी। आज अपने पढ़ेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड इम्यूनोसप्रेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या होता है या अंग प्रत्यारोपण क्या होता है उसके बारे में अपने जानेंगे। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति का कोई भी ऑर्गन है, जैसे लीवर है, स्किन है, किडनी है, हार्ट है या कोई अनदर जो भी ऑर्गन होता है वो खराब हो जाता है और उस अंग खराब होने के बाद में उसकी जरूरत पड़ती है दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसको लिया जाता है और वो उसके अंदर क्या है, ग्राफ्ट किया जाता है या उसको लगाया जाता है। तो इस तरह से जो जो प्रोसेस होती है या जो कार्य प्रणाली होती है उसको अपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कहा जाता है। और इसके तहत अपने बात करते हैं कि एक एंटीजन और एंटीबॉडी, यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने से पहले इम्यूनोसप्रेशन भी काम करेगा। तो उसके लिए अपने पहले बताते हैं कि एक ये एंटीजन है और जैसे ये क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रवेश करता है। इसके बारे में अपने पहले भी प्रतिरक्षा प्रणाली अपने पढ़ चुके हैं, तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इसमें फिर ये क्या करेगा, अपनी बॉडी होती है वो अपनी क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी बनाती है किसके अगेंस्ट बनाती है, इस प्रतिजन के अगेंस्ट इस बॉडी के अंदर अपने एंटीबॉडी बनते हैं। और ये एंटीबॉडी क्या करती है, इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती है। और एंटीजन में अपने पढ़ा था कि कोई भी वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है या कोई भी सब्सटेंस या पदार्थ हो सकता है और उसको ये इनएक्टिव करता है या एक तरह से निष्क्रिय कर देता है। तो ये एंटीबॉडी और एंटीजन है वो अपने इम्यूनोसप्रेशन में काम आती है। मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उसके बाद में जो इम्यूनोसप्रेशन का काम रहता है वो अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसको अंत तक अपने देखिए किस तरह से इम्यूनोसप्रेशन है वो काम करता है। तो सबसे पहले अपने बात करें कि हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं उसमें स्किन है, स्किन और लीवर विपरीत होता है और किडनी और बड़े तौर पे अपने एनसीईआरटी बुक के तहत अपने बात करें तो इसमें ये हार्ट भी आता है। हार्ट, ये चार अंगों की यहाँ पे अपने बात करेंगे। तो क्या होता है कि स्किन है, आदमी की जब कोई फ्रिक्शन होता है या घर्षण होता है, यानी त्वचा है वो घर्षण के फलस्वरूप उतर जाती है या हट जाती है या जलने से त्वचा है डिस्ट्रॉय हो जाती है। जलने से या घर्षण से त्वचा है वो पूरी तरह से क्या है, हट जाती है। तो हटने के बाद में उसको जल्दी ठीक करने के लिए हमें क्या करते हैं, दूसरे की स्किन को काम में लिया जाता है या फिर उसी रोगी के या उसी जो पेशेंट के दूसरे भाग से, यानी जैसे पैर पे जल गया है तो उसके अपने हाथ की जो चर्म है या परत है उसको लेकर ठीक किया जाता है। इसके अलावा आपने कई बार क्या होता है कि कोरोनरी बाईपास सर्जरी होती है, कोरोनरी बाईपास सर्जरी, बाईपास सर्जरी। इसमें क्या होता है कि हार्ट के अंदर क्या है, जो हार्ट को ब्लड देने वाली जो वेन्स होती है यानी वाहिनियां होती है वो क्या है, खराब हो जाती है और उसको भी क्या है, हमारे शरीर के दूसरे भागों से निकाल कर उनको वहां पे ग्राफ्ट या रोपित किया जाता है या उनको स्टिचिंग करके लगाया जाता है। तो इस तरह से अपने दो तरह की ये स्किन के अंदर आती है। अब बात करते हैं लीवर की। लीवर है वो हमारे शरीर में संख्या की बात करें तो एक होता है, मतलब संख्या के आधार पर एक ही लीवर पाया जाता है। तो उस कंडीशन में कैसे उसको अपने दूसरा दे सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एक अलग प्रॉपर्टीज होती है लीवर की। क्या है कि अपने जो लीवर होता है उसमें रीजनरेशन का गुण पाया जाता है या रीजनरेशन है उसमें होता है। रीजनरेशन का मतलब होता है पुनरुद्भवन, यानी लीवर है
पुनरुद्ध भवन की क्षमता रखता है, मतलब रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन यानी कोई भी पार्ट है अगर उसका कट जाता है या निकाल लिया जाता है तो वो दोबारा क्या है, रिकवर हो जाता है। मान लो किसी पेशेंट को लीवर की आवश्यकता पड़ती है तो दूसरा जो डोनर होता है उसमें से, उसके लीवर में से कुछ भाग निकाल कर उसको दिया जाता है और जो डोनर होता है उसके अंदर क्या रिकवरी हो जाती है। और जो लेता है, रिसीवर होता है, वो क्या करता है, उसके अंदर लगाने के बाद में उसकी जो रिकवरी है या उसका जो लीवर है वो हद तक बन जाता है। तो इस तरह से क्या है, लीवर का भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसके बाद में किडनी की बात करें, किडनी गुर्दे, ये मनुष्य के अंदर क्या होते हैं, दो होते हैं, गुर्दे या किडनी है संख्या में दो होते हैं। और जैसे किसी व्यक्ति का एक गुर्दा खराब हो जाता है तो वह एक गुर्दे के सहारे पूरे जीवन काल में स्वस्थ या अपना जीवन काल अच्छी तरह से बिता सकता है। पर अब रही बात, अगर किसी व्यक्ति के दोनों ही गुर्दे खराब हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति का एक गुर्दा लिया जाता है और वो उसके शरीर में ग्राफ्ट किया जाता है। तो इस तरह से ये गुर्दे का भी ट्रांसप्लांट होता है। अब कंडीशन चौथी है वो बड़ी क्रिटिकल होती है, जैसे हार्ट है या हृदय है। हृदय है वो मानव में एक ही पाया जाता है, मतलब उसकी संख्या है बॉडी के अंदर एक होती है। पर अब वो कौन सी कंडीशन में देखी, यानी दूसरे को, वैसे तो देगा तो उसका जो बॉडी है डेड हो जाएगा या उसकी डेथ हो जाती है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 21, उसके तहत कोई भी व्यक्ति है आत्महत्या नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपना हार्ट देगा तो एक तरह से वो क्या होती है, आत्महत्या कहलाती है। तो उसके लिए अपने दो कंडीशन अप्लाई होती है या कब वो अपना हार्ट है दे सकता है। एक तो बात करें अपने हार्ट की, जब डोनेट करता है, एक पद वो होता है ब्रेन डेथ होती है, ब्रेन डेथ हो जाए, मतलब आदमी क्या है, आदमी जीवित रहता है पर उसकी जो मस्तिष्क है या ब्रेन है वो क्या है, एक तरह से क्या है, डेथ हो जाती है या मर जाता है। तो उस कंडीशन में उसके परिजनों के द्वारा उसको वो दे सकता है या उसके द्वारा, परिजनों के द्वारा उसको लिया जा सकता है। लेकिन उसके अंदर ये यानी उम्मीद ये रहती है कि वो बिल्कुल भी अब दोबारा रिकवर नहीं होगा। तो उस कंडीशन में अपने क्या है, ये हार्ट है वो ले सकते हैं। और दूसरी जो कंडीशन होती है एन एक्सीडेंट या दुर्घटना, दुर्घटना के अंदर अगर कोई आदमी मारा जाता है और मरने के बाद में जो उसका हार्ट है वो सही अवस्था में है तो उसके कुछ समय बाद उसका हार्ट निकालकर वो पेशेंट को दिया जा सकता है। लगभग 4 से 6 घंटे तक अगर वो पेशेंट है, अगर उस पेशेंट को मिल जाता है तो वो हार्ट अच्छी तरह से उसको लगाया जा सकता है या उसको ग्राफ्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से अपने क्या है, ये इस तरह से अपने क्या है, ये ऑर्गन है ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब रही बात ट्रांसप्लांट के बाद भी, यानी जो अंग है, अंग लेने के लिए या जो देने के लिए जो समस्या आती है वो ही काफी नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी और भी समस्याएं हैं ट्रांसप्लांट करने के बाद भी। अगर ट्रांसप्लांट हो जाता है या ग्राफ्टिंग हो जाती है अंगों की तो उसके बाद समस्याएं हैं वो कई हैं, क्रिटिकल हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो पहली स्टार्टिंग में बताया था कि एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडी बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑर्गन होता है और वो दूसरे के शरीर से हमारे पेशेंट के अंदर डाला जाता है, या एक जो डोनर होता है और एक रिसेप्टर होता है उसको दिया जाता है। तो उसका जो इम्यूनो सिस्टम है या प्रतिरक्षा प्रणाली है वो उस ऑर्गन को क्या करेगा, अस्वीकार करेगा या उसके प्रति क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। तो वो भी एक समस्या है, उसके बारे में अपने जानते हैं, इम्यूनो सप्रेशन या प्रतिरक्षा निरोधन, प्रतिरक्षा निरोधन।
यानी कहने का मतलब है कि जो भी अंग दिए जाते हैं ना, वो उसका क्या करेगा, प्रतिरोध करेगा। और प्रतिरोध करेगा तो हमारा जो एक तो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, उसमें दो प्रकार के सेल होते हैं, एक तो बी सेल होता है और एक टी सेल होता है। इसको बी लिम्फोसाइट भी कहते हैं और टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। और ये सेल मेडिएट इम्यूनिटी होती है, सेल इम्यूनिटी, मतलब CMI भी कहते हैं, CMI। ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो क्या है, जैसे ही कोई भी ऑर्गन अपने ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसकी बॉडी के हिसाब से मैच होना जरूरी है। एक तो ब्लड मैच होना जरूरी है, मतलब ब्लड मैचिंग बहुत जरूरी है, ब्लड मैचिंग जरूरी है। एक टिश्यू मैचिंग बहुत जरूरी है। अब क्या होता है कि ब्लड मैचिंग और टिश्यू मैचिंग है, ये होने के बाद भी जो बी सेल होता है या बी लिम्फोसाइट होता है, उस वो क्या करता है, उसको कोई एक तरह से अस्वीकार करने की कोशिश नहीं करता, या ऐसा कोई प्रतिक्रिया नहीं होती कि वो अपने जो अंग लिया है उसका एक तरह से अस्वीकार नहीं करता है। लेकिन इसके बावजूद ये जो टी सेल होते हैं या टी लिम्फोसाइट होते हैं, वो एक तरह से उत्तरदायी होता है, जितने भी जो अंग लेते हैं उसके प्रति ये क्या करता है, अस्वीकार्यता करता है या उनका विरोध करता है। यहाँ पे टी सेल है, वो उसको क्या करेगा, अस्वीकार करता है या इस तरह के एंटीबॉडी बनाता है, जिसके कारण क्या है, जो अपने अंग लिया है उसको वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो उसके लिए क्या है, एक तरह से प्रतिरक्षा निरोधन औषधियां दी जाती है, प्रतिरक्षा निरोधन या निरोधक मेडिसिन दी जाती है, दवाइयां ली जाती है। अब बात करते हैं कि प्रतिरक्षा निरोधक जो दवाएं होती है, वो एक तरह से हमारे शरीर की जो एंटीबॉडी बनाने में जो टी सेल होती है, वो उसको क्या करेगी, दमित कर देती है या उसको रोक देती है। मतलब ये दवाएं क्या करेगी, एंटीबॉडी जो इसके द्वारा एंटीबॉडी बनते हैं ना, टी सेल के द्वारा जो एंटीबॉडी बनते हैं, वो प्रतिरक्षा निरोधक दवाइयां क्या करेगी, उनको एंटीबॉडी बनाने के लिए क्या है, अवरुद्ध कर देती है। और इस तरह से क्या है, हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी नहीं बनेंगे, और एंटीबॉडी नहीं बनेंगे तो क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो भी बाहरी अंग लिया है या जो ऑर्गन लिया है, वो क्या करेगा, एक तरह से क्या है, अच्छी तरह से काम करता रहेगा, और वो अपना एक तरह से ये माने कि वो सुटेबल होगा, शरीर के लिए क्या है, कोई हानिकारक नहीं होगा। पर अब क्या होता है कि दवाओं की बात करें तो एक साइक्लोस्पोरिन ए होता है, साइक्लोस्पोरिन ए, ये क्या है, एक प्रतिरक्षा निरोधक दवा है। और ये दवा किसको यानी किससे प्राप्त की जाती है, ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंजाई होता है या कवक होता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कवक के प्रोड्यूस से या उत्पाद से क्या है, ये साइक्लोस्पोरिन ए है दवा बनाई जाती है। और ये क्या करती है, हमारे जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसको क्या है, दमित करती है या उसको रोकने का काम करती है या अवरुद्ध करती है, जिसके कारण क्या है, वो बाहरी अंग होते हैं वो अच्छी तरह से काम कर सकें। अब ये जो दवाएं होती है ना, ये क्या होती है, महंगी भी होती है, और पेशेंट के लिए क्या है, ताज जिंदगी वो लेनी पड़ती है। पर उससे हमें क्या होता है, एक नुकसान भी होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर क्या है, बाहरी पदार्थों का या बाहरी रोगाणुओं का क्या संक्रमण होता है, तो एंटीबॉडी बनते हैं, और ये दवाएं क्या करती है, ये उन एंटीबॉडीज को क्या कर देती है, एक तरह से
अवरुद्ध कर देती है या बनने नहीं देती है, तो उससे हमें ये नुकसान होता है कि जितने भी बाहरी जो संक्रमण होते हैं उससे अपने रोगी क्या है ग्रसित हो जाता है, और वो बहुत सारे रोगों का एक तरह से सुग्राही केंद्र भी बन जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ट्रांसप्लांट होते हैं ऑर्गन का, और जो पेशेंट होते हैं उनको अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीने के लिए जरूरी है कि स्वच्छता से रहें और अच्छे पोषण का यूज करें, मतलब न्यूट्रिशन है वो अच्छी प्रॉपर तरीके से टाइम टाइम पर लेते रहें, और ये दवा है जो प्रतिरक्षा निरोधक दवाइयाँ हैं वो भी कंटिन्यू लें। तो अगले टॉपिक में नए टॉपिक के साथ पेश होंगे आपके सामने। इतनी देर के लिए